Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start standard 9th maths 2 chapter number 3 triangles and our topic is practice set 3.1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है. इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल गिवन है, वो है ट्राइंगल हमारा ABC. Bisector of angle A and angle B intersect at point O. देखिए यहाँ वर्ड यूज हो रहा है बाइसेक्टर. बाइसेक्ट का मतलब होता टू, बाय मीन्स टू, सेक्टर सेक्ट मीन्स पार्ट. टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है एंगल ए. देखिए ये जो एंगल ए है ये टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है और एंगल बी ये भी टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ में. एंगल C इज इक्वल टू 70. जो एंगल C है वो हमें 70 डिग्री का गिवन है. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOB. ये है AOB. ये एंगल O हमें फाइंड करना है. एंगल AOB मीन्स एंगल O हमें फाइंड करना है. तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए ये जो ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ABC में रे AO बाइसेक्ट एंगल CAB मीन्स एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं. जो सेंटर में रहेगा वही हमारा एंगल है. तो यहाँ सेंटर में A है तो देखिए एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है. ये जो रे AO है रे AO एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाय मीन्स टू, सेक मीन्स पार्ट. देखिए टू पार्ट्स हो रहे हैं. फर्स्ट एंगल है हमारा एंगल CAO. ये है CAO. ये एक पार्ट हो गया और नीचे का देखिए सेकंड पार्ट है हमारा OAB. ये जो बड़ा एंगल था एंगल CAB ये टू स्मॉल एंगल में बाइसेक्ट हो गया है. फर्स्ट एंगल है हमारा एंगल CAO कॉन्ग्रुएंट एंगल OAB. कॉन्ग्रुएंट का बन गया इक्वल. कॉन्ग्रुएंट का साइन निकल गया, आगे इक्वल का साइन. अब हम क्या करेंगे, यही दो एंगल को x लेंगे. लेट एंगल CAO इक्वल टू एंगल OAB इज इक्वल टू x डिग्री. हमने x डिग्री कंसिडर किया है ये दोनों एंगल को. और सेम ये साइड में देखिए ये जो रे BO है ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है. रे BO बाइसेक्ट एंगल CBA. देखिए B बीच में आ रहा है, एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है. बाइसेक्ट हुआ तो टू स्मॉल एंगल तैयार हुए. फर्स्ट एंगल है हमारा CBO कॉन्ग्रुएंट एंगल OBA. देखिए ये है CBO ये फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल है हमारा OBA. टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. पहले हमने कॉन्ग्रुएंट बताया, कॉन्ग्रुएंट को फिर इक्वल बताया. अब यही दो एंगल को हम y डिग्री कंसिडर करेंगे. दैट एंगल CBO इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू y डिग्री. अब बताइए कि जो ये एंगल है एंगल CAB ये है C, ये है A और ये है B. ये दोनों एंगल का एडिशन है, बाइसेक्ट हुए वाले एंगल का एडिशन है. मीन्स x और x दोनों का एडिशन, दोनों एंगल का एडिशन मिला के बना है हमारा एंगल CAB. तो हमने लिया एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAO. इसका वैल्यू है x प्लस एंगल OAB इसका भी वैल्यू है x प्लस x हो गया 2x. ये वैल्यू है हमारी एंगल CAB की. सिमिलरली ये साइड में भी वैसा ही होगा. सिमिलरली CBA क्या होगा, CBA इज इक्वल टू 2y, y प्लस y हो जाएगा 2y. सिमिलरली CBA इज इक्वल टू 2y डिग्री. अब देखिए इन ट्राइंगल CAB ये देखिए बड़ा ट्राइंगल CAB में बताइए हर एंगल इस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. इन ट्राइंगल CAB हमने एक चांस दिया C को सेंटर में आने का, सेकंड चांस दिया A को सेंटर में आने का और थर्ड चांस दिया B को सेंटर में आने का. इस एंगल ACB प्लस एंगल CAB
प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन सम ऑफ all angles of triangle is 180 degree. Triangle is 180 degree. उसमें से देखिए हमें एंगल सी का वैल्यू गिवन है 70 डिग्री और अभी हमने एंगल CAB का वैल्यू फाइंड किया है 2x डिग्री और एंगल CBA का वैल्यू 2y डिग्री. वैल्यू हमने पुट किया इज इक्वल टू 180. ये प्लस 70 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 70. दोनों को माइनस किया 110. अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन. ब्रैकेट में आया हमारा x प्लस वाई. 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 110. ये इंटू 2 है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा. डिवाइड करेंगे तो आंसर आया हमारा 55 डिग्री. मिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री. ट्राइंगल AOB. देखिए ट्राइंगल में 3 एंगल है. फर्स्ट चांस हमने O को सेंटर में आने का दिए, सेकंड चांस A को सेंटर में आने के लिए दिए और थर्ड चांस B को. तो हमारा एंगल हो गया एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए हमें एंगल AOB फाइंड करना है. एंगल AOB एज इट इज प्लस का साइन. एंगल OAB देखिए एंगल OAB सीधी फिगर. एंगल OAB ये x डिग्री है, हमने x डिग्री लिया प्लस का साइन. और एंगल OBA देखिए OBA y डिग्री है, हमने y डिग्री लिया. एंगल इज इक्वल टू 180. एंगल AOB एज इट इज प्लस का साइन. ये दोनों का एडिशन है 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये प्लस है, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस. दोनों को माइनस किया तो एंगल AOB इज इक्वल टू 125 डिग्री. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है इन फिगर. हमें एक फिगर गिवन है. लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD. देखिए ये AB है और ये CD है, ये एक दूसरे को पैरेलल है. एंड लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल. ये है हमारा लाइन PQ और ये लाइन PQ ट्रांसवर्सल है. देखिए ये लाइन AB और लाइन CD को पॉइंट P और पॉइंट Q में इंटरसेक्ट हो रहा है. PQ हमारा ट्रांसवर्सल है. रे PT ये देखिए ये है PT एंड रे QT आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ. ये है B, ये है P और ये है Q. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिए ये पॉइंट. B एंगल BPQ एंड एंगल PQD. इसका मतलब जो ये रे PT है, लिखा ये रे PT, ये जो रे PT है वो एंगल BPQ को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स करना. और जो रे QT है, देखिए ये रे है QT, ये एंगल PQD को बाइसेक्ट कर रही है. और हमें प्रूव करना है मेजर ऑफ एंगल PTQ. देखिए सेंटर में T है, ये है एंगल PTQ. ये वाला जो एंगल T है, ये एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री है. ये हमें शो करना है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. प्रूफ. देखिए हमने प्रूफ में क्या लिया, जो हमें गिवन था. हमें गिवन था रे PT बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ. देखिए हमने अंडरलाइन किया था, वही फर्स्ट पॉइंट हमने लिया. अब बाइसेक्ट है तो हमारे 2 एंगल्स तैयार हो गए हैं. फर्स्ट एंगल है हमारा BPT, कॉन्ग्रुएंट का साइन एंगल TPQ. देखिए ये 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल तैयार हुए. कॉन्ग्रुएंट का साइन का कन्वर्शन हो गया इक्वल के साइन में. कॉन्ग्रुएंट चले गया, आ गया इक्वल. अब हमने क्या किया, ये दोनों जो एंगल थे उसे हमने x डिग्री कंसीडर किया है. ये हमारा x डिग्री है और ये भी x डिग्री है. अब सेकंड पॉइंट रे QT बाइसेक्ट एंगल PQD. देखिए हमने अंडरलाइन किया था ये पॉइंट, यही पॉइंट हमने एज इट इज लिया है. 2 बाइसेक्ट होने की वजह से 2 एंगल्स फॉर्म हो गए हैं. फर्स्ट एंगल है हमारा एंगल PQT,
कॉन्ग्रुएंट एंगल TQD। कॉन्ग्रुएंट का साइन चला गया, इक्वल का साइन आ गया, एंगल PQT इक्वल टू एंगल TQD। हमने ये दोनों एंगल के लिए y डिग्री कंसिडर किया है, दोनों एंगल को हमने y डिग्री कंसिडर किया। लेट एंगल PQT इक्वल टू एंगल TQD इज इक्वल टू y डिग्री। ये था हमारा x डिग्री, अब ये हो गया हमारा y डिग्री। ये दोनों एंगल हमने शो करे फिगर में। ये है हमारा इक्वेशन 2। और देखिए हमें क्या गिवन है, लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, लाइन PQ इज देयर ट्रांसवर्सल, लाइन PQ इज द ट्रांसवर्सल है। तो ये जो हमारे एंगल बनेंगे, एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इज इक्वल टू 180। सीधी फिगर, ये देखिए BPQ, ये है हमारा एंगल BP और ये Q, ये BPQ प्लस PQD, ये इंटीरियर पोर्शन इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन इंटीरियर एंगल। अब ये जो BPQ है, ये टू एंगल्स का एडिशन है। फर्स्ट एंगल है हमारा BPT प्लस एंगल TPQ, और सेम ये जो एंगल PQD है, ये भी टू एंगल्स का एडिशन है। फर्स्ट एंगल है हमारा एंगल PQT प्लस सेकंड एंगल है एंगल TQD इज इक्वल टू 180 एज इट इज। ये दोनों का वैल्यू है x प्लस x प्लस का साइन, ये दोनों का वैल्यू है y प्लस y इज इक्वल टू 180। x प्लस x हो गया हमारा 2x और y प्लस y हो गया 2y इज इक्वल टू 180। टू कॉमन निकला तो क्या आएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 180। 2 जब मल्टीप्लाई 2 था, इधर जाने पे हो गया डिवाइड करने पे आंसर आ गया हमारा 90 डिग्री। x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है हमारा इक्वेशन 3। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PTQ, यहाँ 3 एंगल्स है, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। रीजन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल angles of a triangle is 180 degree. Sum of all angles of triangle is 180 degree. यहाँ हमारा वैल्यू PTQ का वैल्यू फाइंड करना है। एंगल PTQ एज इट इज, प्लस का साइन, एंगल P का वैल्यू x डिग्री है और एंगल Q का वैल्यू y डिग्री है, इज इक्वल टू 180। अभी हमने x प्लस y का वैल्यू 90 डिग्री फाइंड किया, हमने वैल्यू पुट की 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 एज इट इज। ये प्लस 90 है, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 90, दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया हमारा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। हमें फिगर में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। और हमें एंगल A, एंगल B और एंगल C का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो एंगल B है, एंगल B का अपोजिट है 70 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सॉल्यूशन में हमने लिया एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये देखिए ये एंगल C प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर एंगल है। अब ये प्लस 100 इधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा माइनस 100, दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों एंगल का एडिशन, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A एज इट इज, एंगल B अभी हमने फाइंड किया था 70 डिग्री, हमने पुट किया B का वैल्यू 70 डिग्री,
प्लस का साइन और सी का एंगल सी का वैल्यू है 80 डिग्री। दोनों को ऐड किया 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, आंसर आया हमारा 150 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 150 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा, दोनों को माइनस किया तो आंसर आया हमारा 30 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 70 डिग्री है और एंगल सी 80 डिग्री है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, थैंक यू।